अधुना शैक्षणिक विभागस्य अधिष्ठातारः सन्ति प्रोफेसर् बनमाली विश्वास महोदयः। तान् अहं प्रार्थयामि यत् ते स्वकीय विचारान् अपि अस्माकं पुरतः स्थापयन्तु इति। सर्। हेलो। हाँ, वंदे वाणी विनायको महतः प्रमोदस्य अयं विषयः यदद्य अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भारत रत्न संविधान निर्मातुः प्रोफेसर भीमराव अम्बेडकर महोदयस्य जयन्तीम् उपलक्ष्य एषः कार्यक्रमः आयोजितो वर्तते। संपूर्ण राष्ट्रे इदानीं अम्बेडकर जयंती परिपाल्यते। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये मान्यानां कुलपति महोदयानाम् आध्यक्ष्ये तथा सुधीर महाभागानां प्रोफेसर सुधीर महाभागानां मुख्य वक्तृत्वे अयं कार्यक्रमः प्रचलति। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं समेषां परिसराणां निदेशकाः, अधिष्ठातारः, आचार्याः, छात्राश्च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् सभागारे कुलसचिवाः, परीक्षा नियन्त्रकाः, शैक्षिक छात्र कल्याण अधिष्ठातारः तथा इदानीं प्रोफेसर काशीनाथ निरुपण्य महोदयाः चेयर प्रोफेसर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ते इदानीं प्रकाशन विभागस्य निदेशकाः अपि वर्तन्ते। अन्ये च समे आचार्याः, अध्यापकाः, छात्राः, कर्मयोगिनः, अधिकारिणः ये सर्वे उपस्थिताः सन्ति। सर्वेषां कृते अम्बेडकर जयन्त्याः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कृत्वा किञ्चित् अत्र वक्तुम् उच्छहे। वस्तुतः वक्तव्यं किमपि नावशिष्यते, यतोहि अस्माकं ये मुख्य वक्तारः आसन् आचार्यः सुधीर महाभागाः ते कमपि पक्षं न त्यक्तवन्तः। ऐसा कोई पक्ष नहीं था जो इन्होंने छोड़ा है। वस्तुतः ऐसे बहुत सारे तथ्य हम लोगों के समक्ष रखे हैं। मैं भी इससे अवगत नहीं था और कभी कभी प्रसंगवश कुछ जानते हैं फिर कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इतने तथ्य मैं आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाशय के बारे में मैं भी नहीं सुना था। वस्तुतः ऐसे ही व्याख्यान की आवश्यकता थी हमारे विश्वविद्यालय में। माननीय कुलपति महोदय ने यद्यपि मार्ग में है, वो कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए एक संदेश दिए थे, अगर मेरी समस्या होती है तब फिर विश्वाल जी को कहिएगा कुछ इसमें तथ्य रखने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ संजोग ऐसा हुआ, कुछ तो बता पाए। एक्चुअली उनके जो अध्यक्षीय भाषण होता है, अगर यहाँ उपस्थित होते वो क्या होता हम लोग सब जानते हैं। उनके अन्य जो व्याख्यानों को हम लोगों ने सुना है वो किस रूप में होता ये तो सब जानते हैं। वहां लेकिन थोड़ा नेटवर्क की समस्या हो रही थी, आधा हम सुन पा रहे थे, नहीं सुन पा रहे थे। इसलिए अभी जो संजू जी का सुनीता जी ने कहा कि आपका भी कुछ इसमें वक्तव्य हो जाए। मैं तो सोच रहा था कुलपति जब जुड़ गए, उनका अध्यक्ष तो हो गया, मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही कारण रहा होगा कि उनकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रही और इतने अच्छे व्याख्यान जो यहाँ हुआ है और उसमें अध्यक्षीय और थोड़ा सा विस्तार से होना चाहिए, ये एक उनके मन में रहा होगा। तो जो भी है, लेकिन मुझे वस्तुतः कुछ बोलने का है नहीं। मैं थोड़ा कभी कभी बैठ करके कुछ पद्य भी कर लेता हूँ, जो भी प्रसंग होता है वो करता हूँ। मतलब कुछ विचार अपने होते हैं, कुछ सुनते सुनते विचार आते हैं, कुछ वही विचार भी आता है तो उसका अनुमोदन भी हो जाता है। मैं अभी बैठे बैठे
कुछ करता था। बहुत सारे वक्तव्य इनका भी डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर जी का भी इसमें आएगा, वो तथ्य आएगा। वो गद्य में बोलते थे, मैं कहीं पद्य में इसको भी थोड़ा बोल दूंगा। तो मेरे पास यही चारा है, मतलब दूसरा उपाय नहीं है। तो थोड़ा सा मैं जो 8-10 पद्य भी मैं बनाया हूं, तो उसी को मैं सुना करके आप लोगों का ज्यादा समय न लेकर के ऐसे विराम लूंगा। उद्धर्तुम दलितान येन, उद्धर्तुम दलितान येन प्रयत्नोत्र कुतो महान, उद्धर्तुम दलितान येन प्रयत्नोत्र कुतो महान, संविधानस्य निर्माता भीमरावो महीयते। भेदभावो महानासीत् सामाजिकस्तथार्थिकः, दूरीकर्तुं च तं भेदं भीमरावः प्राचेष्टत। अधिकारं महिलाभ्यो दत्तवान सा प्रयत्नतः। ये बात अभी मैं सुना तो अभी उसको विचार है, उसको भी लिख दिया। अधिकारं महिलाभ्यो दत्तवान सा प्रयत्नतः नारीणां मतदानार्थम अवसरम अकल्पयत्। पुस्तकं च भवेद्धस्ते समेषां भारते पुनः, शिक्षितोऽस्ति समाजश्चेत् राष्ट्रस्य प्रगतिः ध्रुवम्। शिक्षां प्राप्तुं स बाल्येऽपि संघर्षं कृतवान् महत्। तो संघर्ष पुंलिंग है, महानतम संघर्षम होना चाहिए। अभी तो तुरंत लिख रहा हूं, इसलिए हाँ हाँ हाँ। तो मैं भी पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि महानतम संघर्ष होना चाहिए। फिर भी अभी तो तुरंत चेंज नहीं करूंगा इसको। शिक्षां प्राप्तुं सवाल्येभ्यः संघर्षं कृतवान् महत्, प्राप्तवान् उच्च शिक्षां सः नैव पराजितः क्वचित्, लब्धवान् अपमानं च सामाजिक प्रसंगतः, व्यथितोऽपि प्रतिज्ञां स्वां न त्यक्तवान् कदाचन। प्रेरितवान् सदा यूनः संघर्षाय स्वजीवने, प्रेरितवान् सदा यूनः संघर्षाय स्वजीवने, संघर्षाय भवन्त्यद्य युवानः सतत प्रस्तुताः सदा। कृतं संस्कृत भाषायाः समर्थनं पदे पदे, संस्कृतस्य विकासे च तस्य योगदानं महत्। मानवतैव धर्मोऽस्ति, मानवतैव धर्मोऽस्ति समेषाम् अत्र भारते, ग्रंथोप्यकोऽस्ति सर्वेषां, ग्रंथः अपि एको अस्ति, ग्रंथोप्यकोऽस्ति सर्वेषां संविधानाभिधः क्वचित्। प्रान्ते मध्यप्रदेशाख्ये जनिं लेभे सभारते, ऊनविंशे शताब्दे च ग्रामे वै महु नामके। 1891 14 अप्रैल को उनका जन्म है। प्रान्ते मध्य प्रदेशाख्ये जनिं लेभे सभारते, ऊनविंशे शताब्दे च ग्रामे वै महु नामके। दत्त्वा राष्ट्राय संदेशं समाधिकार संयुतम, सम अधिकार संयुतम, समानता अधिकार, समानता दिनम अद्य अस्माभिः आचर्यते। दत्त्वा राष्ट्राय संदेशं दत्त्वा राष्ट्राय संदेशं समाधिकार संयुतम आम्बेडकर वर्जोत्र चिरं जीवति भारते। तम युग पुरुषं वंदे भीमरावं महामतिम, आम्बेडकर पर्यंतम समाजोद्धारकं मुदा। तम युग पुरुषं वंदे भीमरावं महामतिम, आम्बेडकर पर्यंतम समाजोद्धारकं मुदा। धन्यवाद। अधिक वक्तव्य से आवश्यकता नास्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंबेडकर शतकम नामके ग्रंथे शास्त्री महोदयेन एतेषां विषय सम्यक् उक्तं। तैः एवं तत्र पंक्ति रूपेण तत्र लिखितं वर्तते। बोधिसत्वं संप्राप्य भारतं गतम्। अतः अहं तेभ्यः धन्यवादं समर्पयामि।